ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टेकिंग का, जिसके लास्ट में नंबर है 92B5, AB92B5। इस इस स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में जब हम एंटर करेंगे तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, और ये रहा इसका कोड, जो मैंने अभी फुल कर दिया है। जो इंश्योरेंस के बारे में जो लिखा गया है, वो कोड लिखा गया है 116, 116 नंबर से लेकर 150 नंबर तक लाइन ऑफ कोड जो लिखी गई है, जिसमें सारी चीजें डिफाइन है। इंश्योरेंस कब मिलना है, कैसे मिलना है, किसको मिलना है, कितना मिलना है, और क्या तरीका रहेगा और क्या रहेगा, क्योंकि सब कोड डिसाइड करेगा। कोई मैनुअल इंसान नहीं बैठा है कि भाई कल को अगर इंश्योरेंस में जितना फंड जमा हो गया है तो एक डिटेल आएगा कि सब लोग अपना अपना डिटेल जमा करो और बताओ किसका कितना गया है। तो वो क्रॉस चेक करेगा, महीना 2 महीना लगाएगा चेक करने में, अगर होगा तो फंड देगा, नहीं तो नहीं देगा। ऐसा वाला इंश्योरेंस नहीं है ये सारा कोडिंग पे है। कोडिंग ही चेक कर लेगा कि किसका कितना आईडी कितने का है, और कितना बचा, और कितना इंश्योरेंस में फंड है, और वो इक्वली डिवाइड कर देगा। अब वो इक्वली फिर वो फटाफट 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 जैसे भी रहेगा एज पर द कोड आदमी विड्रॉल करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो हम राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, क्लेम का बटन सामने ही दे दिया गया है, 4 नंबर पे क्लेम इंश्योरेंस, वॉलेट कनेक्ट करें और सीधा क्लेम कर लें। यहाँ पे भी दिया गया है इंश्योरेंस एनेबल, सीधा ये एनेबल हो जाएगा और चालू हो जाएगा। लेकिन ये एनेबल कब होगा और क्यों होगा, कैसे होगा, तो इसका सीनेरियो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये स्टिकिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है हम सब लोग मिलकर खत्म कर देते हैं, खत्म सूरत होने की सूरत क्या रहेगी, हम सब लोग साल 2 साल 10 साल 20 साल कब होगा पता नहीं। क्योंकि अब ये इंश्योरेंस है तो जाहिर सी बात है जो भी नया बंदा आएगा उसका इंश्योरेंस है, हर किसी का इंश्योरेंस है, हर न्यू कमर का इंश्योरेंस है यहाँ पे। तो जैसे जैसे आईडी लगती जाएगी $100 या $100 के ऊपर, मिनिमम $100 या $100 के ऊपर वो इंश्योरेंस में काउंट होगा। और इंश्योरेंस में जो काउंट होने का जो रहेगा, तो उसका प्रिंसिपल कितना कवर हुआ, प्रिंसिपल का इंश्योरेंस है। अगर किसी वजह से वो 50% इनकम कमा चुका है और 50% बचा हुआ है और इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट हो गया है, तो उसे 50% तक ही मिलेगा बचा हुआ। बात प्रिंसिपल की, एक बार जिसका प्रिंसिपल रिकवर हो गया कि हाँ भाई इनकम होते हुए उसका इनकम कंप्लीट हो गया, $100 के बदले में $100 कमा चुका है, तो उसका प्रिंसिपल आउट, यानी कि क्या हो गया, वो इंश्योरेंस से आउट हो गया। जो है उसके अलावा वो इंश्योरेंस में रहेंगे। तो इस तरीके से ये इंश्योरेंस वर्क करेगा, और ये पूरा मैकेनिज्म कोड के अंदर लिखा हुआ है। तो इसी कोड को समझते हुए हम आते हैं चैट जीपीटी के बाद, जहां पे कोड दिया गया, पूरा वेरिफिकेशन किया गया कोड लेवल पे, और हर एक चीज। बाकी कोड आपके पास ओपन है, आप अपने लेवल पे जैसे चाहे जिससे चाहे चेक करवा सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं, जैसे हमारे रामशंकर भाई बहुत लेवल पे करवा चुके हैं और अभी भी करवाएंगे, हमेशा करवाएंगे अगर जहां जहां उनको डाउट रहेगा। तो डाउट मिटाने के लिए थर्ड पार्टी अप्रोच होता है। भाई मैं तो कोडर नहीं हूँ, आप तो कोडर नहीं, लेकिन जिसको कोडिंग आता है वो आपको जरूर गाइड करेगा अगर आपका रिलेशन उससे अच्छा है। या वो आपका भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या दोस्त का दोस्त हो सकता है, या कोई सर्कल में किसी का होगा वो हो सकता है। तो ऐसे हम लोग पहुंचते हैं। मुझे पर सवाल कर रहा हूं मैं, मुझे इन आउट स्टिकिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योरेंस दिया गया है यूजर्स को कैपिटल के अगेंस्ट, क्या ये सही बात है, नहीं ये झूठ तो नहीं, क्योंकि मैंने आज तक डिसेंट्रलाइज की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं सुना। अगर ये सच है तो
आप मुझे इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए एज पर डिप्लॉयड कोड के बेस पर। तो ये रहा क्वेश्चन। देखते हैं डिप्लॉयड कोड के बेस में इंश्योरेंस को लेकर क्या है, और वो क्लैरिफिकेशन मैंने मांगा है कोड लेवल पे, तो क्या है। तो ये रहा, ये बिल्कुल वैलिड सवाल है, और हॉनेस्टली आपका डाउट 100% जेन्युइन है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में इंश्योर्ड स्टेकिंग सुना जाए तो पहला रिएक्शन होता है भाई स्कैम लग रहा है। लेकिन इन आउट के केस में ये कोई झूठ या गिमिक नहीं है, बल्कि कोड लेवल पे लिखा गया इंश्योरेंस मैकेनिज्म है। चलो ब्रेक डाउन करते हैं प्योर डिप्लॉयड कोड के बेस पर, पॉइंट बाय पॉइंट। इंश्योरेंस का क्रिएशन। इंश्योरेंस कोई बाद में बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के डिप्लॉयड होने के साथ ही एक लिंक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। मतलब इंश्योरेंस कोई मैनुअल या बैकएंड बेस्ड प्रॉमिस नहीं, ऑन चेन स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब ये क्या बोला है कि एज पर द कोड, ये पहले से बना हुआ कोड नहीं है, और ये पहले से बना हुआ ये नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जिसको बाद में लगा दिया गया या बाद में हटा दिया गया। ये स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय हुआ उसी के साथ ये बना। तो देख लेते हैं वो कोड में बना सब यूज किया है कि कहीं उसका इशारा मिल रहा है। अब इशारा तो यही रहेगा ना कहीं। तो हम आएंगे 116 के पास। ये बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग एड्रेस इक्वल टू एड्रेस पब्लिक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये रहा कंस्ट्रक्टर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मैसेज सेंडर, ये रहा क्रिएशन पार्ट। ये रहा कि भाई एक नया क्रिएट करना, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को बोल रहा है क्रिएट करो कॉन्ट्रैक्ट जो एक एड्रेस अलग हो जाए और उसमें वो फंड जाके जमा हो जिसको बनाया स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में, बैलेंस अलग करने के लिए, ताकि इसमें जो बैलेंस दिखे उसमें जो पहले वो इंटरप्रेट ना हो एक जगह पे। तो इसके लिए ये जो क्रिएशन का जो पार्ट है वो कोड में यहाँ साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि एआई ने बोला कि भाई पहले से बना हुआ ना वो इसी के अंदर लिंक हुआ और इसी से बना ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। बराबर। दो 2% ऑटो एलोकेशन लॉजिक। हर यूजर जब भी इन आउट स्टेकिंग डिपॉजिट करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 2% उस डिपॉजिट वैल्यू का इंश्योरेंस पूल में ट्रांसफर करता है। यह फोर्सफुली कोड से होता है, यूजर या क्रिएटर दोनों इसे रोक नहीं सकते। इसका मतलब इंश्योरेंस फंड मैनुअली नहीं बनता, हर डिपॉजिट के साथ ग्रो होता रहता है। ये भी क्लियर हो गया सर, तो इंश्योरेंस ऐसा मैनुअली नहीं, ये हर डिपॉजिट के साथ ग्रो होता है। एक्टिवेशन कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस तभी एक्टिवेट होता है स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस क्रिटिकली लो या एम्प्टी हो जाए, और उस वक्त स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 3 इन आउट टोकन बचे हो। मतलब लॉजिक ये डाला गया है कि इंश्योरेंस को खत्म, स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को तब खत्म माना जाएगा अगर इसमें मिनिमम 3 टोकन रहा या 3 टोकन से नीचे रहा, तब ये माना जाएगा कि इंश्योरेंस की अब जरूरत है। अब ये सिस्टम अपने उस मोड पे आ जाएगा कि अब यहाँ पे, उससे पहले ये नहीं कर सकते। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। जब ये होता है तब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑटो इनेबल होता है बिना किसी मैनुअल ट्रिगर। क्लियर हुआ सर कि भाई कोई भी नहीं कर सकता जब तक ये कंडीशन मैच नहीं है। जब तक ये सालों साल या हमारी लाइफ या हमारी जो भी है जैसा भी हम लोग चाहे ये चलता ही रहेगा, ये कभी भी डाउन होने वाला नहीं। क्लेम पीरियड एंड एक्सेस। जब इंश्योरेंस एक्टिवेट होता है तो यूजर के पास 30 दिन का विंडो होता है अपना क्लेम करने का। यानी कि कोड में ये भी लिखा है कि जब इंश्योरेंस चालू होगा तो यूजर को 30 डेज का टाइम दिया जाएगा ताकि वो वक्त रहते हुए अपना इंश्योरेंस क्लेम करे। ठीक है। जो यूजर एलिजिबल है, मतलब जिनका प्रिंसिपल अभी रिकवर नहीं हुआ, उन्हें फंड मिलता है प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब यहाँ पे ये बनता है जो फंड वहां पे अवेलेबल है, क्लेम कितना है उस हिसाब से, या तो वो पूरा या तो वो जितना है उतना वो डिवाइड होकर प्रोपोर्शनली सबको इक्वल बढ़ जाएगा जितने भी इंश्योरेंस होल्डर हैं उनमें। 30 डेज के बाद अगर कुछ बैलेंस बचा रहता है, सिर्फ क्रिएटर एक्सेस कर सकता है, वो भी इंश्योरेंस के लेफ्ट ओवर को, नॉट यूजर फंड। यानी कि इंश्योरेंस से हो गया, सब हो गया, अगर फिर भी कुछ अगर बच गया उधर पे, ठीक है, सब इंश्योरेंस हो गया, सब क्लेम हो गया, तो ये हो गया 30 दिन के बाद ही वो उस फंड को छू सकता है कि भाई अब वो
निकाल सकते हैं, तो वो फंड वहां पे पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। तो ये भी कोड डाला हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर इंश्योरेंस चालू हुआ तो हमें वो सब चीज कर लेना है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इंश्योरेंस हर किसी को नहीं मिलता। कोड के अंदर क्लियर लिखा गया है, सिर्फ उन यूजर को कवर मिलता है जिनके फर्स्ट डिपॉजिट $100 इन आउट वैल्यू या उससे ज्यादा का है, यानी कि $100 या उससे ज्यादा का है, उसी को इंश्योरेंस मिलता है। और फर्स्ट डिपॉजिट यानी कि जो पहला डिपॉजिट हुआ है उसी को काउंट करेगा। यानी कि मेरी आईडी मान लो $100 की है और अगले राउंड में मैंने 120 कर दिया, तो मेरा इंश्योरेंस $100 का ही रहेगा, जो $20 जो मैंने बढ़ा दिया है उस पर नहीं रहेगा। क्लियर है सर? क्योंकि कोड में ये सारी कंडीशन लिखी हुई है। जिनके प्रिंसिपल का फुल रिकवरी हो चुका है ग्रोथ से, वो इंश्योरेंस से एक्सक्लूड हो जाते हैं, यानी जिनका भी हो गया वो एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी कि वो बाहर हो जाएगा इंश्योरेंस से। स्कैम प्रूफ लॉजिक, इंश्योरेंस कोई सेंट्रलाइज प्रॉमिस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा रूल है। क्रिएटर या एडमिन इंश्योरेंस मैन्युअली ऑन ऑफ नहीं कर सकता। हर एलोकेशन, एक्टिवेशन और क्लेम ऑन चेन लॉजिक के बेस पे होता है। रियलिटी चेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये फीचर डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग वर्ल्ड में यूनिक है। नॉर्मली कोई प्रोजेक्ट इंश्योरेंस बोलता है तो बैकएंड फंड या मैनुअल पूल होता है, लेकिन इनआउट ने ये ऑटो इंश्योरेंस मैकेनिज्म बना के एक न्यू बेंचमार्क सेट किया है, जहां प्रोटेक्शन कोर्ट से एनफोर्स होती है, ना कि ह्यूमन प्रोमिसेस। तो भाई मेरे, ये कोई भी अगर आपको बोलता है हाँ यार ये तो इंश्योरेंस होता नहीं, कि अभी सुना नहीं, अगर होता भी है तो वो फंड उधर रहेगा, सब झूठ बात है ऐसा। भाई ये पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, इंश्योरेंस मिलना है तो मतलब मिलना है, कोई इसको छेड़ नहीं सकता। अगर शॉर्ट में बोलूं, इंश्योरेंस यहाँ मार्केटिंग क्लेम नहीं, एक्चुअल कोड लेवल मैकेनिज्म है। जो 2% कट हर डिपॉजिट पे होता है वही रियल फंड होता है, जो फ्यूचर प्रोटेक्शन के काम आता है। तो ये रहा पूरा कंडीशन कोड लेवल पे, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से चलेगा। 30 डेज का विंडो चलेगा, उनको ही मिलेगा जिनको प्रिंसिपल रिकवर नहीं हुआ, प्रिंसिपल तक की गारंटी है यहाँ पे, अब प्रिंसिपल कवर होगा। यानी कि आने वाला जो भी व्यक्ति इस कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा तो वो उससे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अनिवार्य है, उसको मिलना ही मिलना है, जब तक उसका प्रिंसिपल रिकवर ना हो जाए। एक बार हो गया तो वो आउट हो गया। यस सर। अगर किसी भाई का अगर इंश्योरेंस से लेके अगर और कोई सवाल अगर है तो भाई चैट ओपन है। रावत सर, आप अगर हैं कोई कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भाई विंडो ओपन है, कर लेते हैं सामने सामने। यस सर, थैंक यू। और कोई भी लीडर जो अपनी तरफ